सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 151। संतों का मतलब जीव को समझाने और बुझाने से यह है कि यह सब तरफ से हटकर एक सतगुरु को ऐसे पकड़े कि जैसे स्त्री पति को पकड़ती है कि फिर दूसरे से उसको गरज नहीं रहती। पर आजकल के गुरुओं का यह हाल है कि चेला तो कर लेते हैं और उसको उपदेश तीरथ व्रत और मूरत का करते हैं, अपनी पूजा नहीं बताते हैं। सबब इसका यह है कि ये लोग गुरुआई के लायक नहीं हैं, उनको गुरु बनाना नहीं चाहिए। यह तो आप ही भरमे हुए हैं और औरों को भी भरमाते और भटकाते हैं। गुरु पदवी सिर्फ संतों की है और जीव का उद्धार जब होगा तब संत सद्गुरु के द्वारे होगा। संसारी गुरुओं से उद्धार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर जीव की 84 नहीं छुड़ा सकते हैं, पर संत बचा सकते हैं। और संतों के सत्संग में वही जीव आवेगा जो संसार का डरा हुआ और तपा हुआ है और किसी का काम नहीं। जो संतों के सन्मुख ठहर जावे, जब संतों की महिमा इस तरह पर जीव के चित्त में समा जावे, तो फिर पंडित और भेक के फंदे में नहीं फंसेगा, सिर्फ सतगुरु संत की तरफ श्रद्धा लावेगा और उन्हीं को पकड़ेगा। और यही चाहिए है कि जब तक संत सद्गुरु पूरे न मिलें तब तक उनका खोज करे जाए। जो उनके खोज में जीव की देह भी छूट जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर नरदेही मिलेगी और संत सद्गुरु भी जरूर मिलेंगे। और जो चाह जबर होगी तो इसी जन्म में मेला हो जावेगा। और जो पंडित और भेक के जाल में फंस गया तो चाहे संसार में धन पुत्र स्त्री और मान प्राप्त हो जावे, पर 84 के चक्कर से नहीं बचेगा और फिर नरदेही मिलने का भरोसा नहीं है। वचन 152। गुरुमुख वही है जो सद्गुरु के हुक्म में बरते, हुक्म से बाहर न होए। और जब तक ऐसा अंग न होगा तब तक उस पद को भी नहीं पावेगा। यह बात मुश्किल है, पर जो कोई ऐसी होशियारी रखे कि जिसमें सद्गुरु राजी होए वही काम करे, यानी जो सेवा भी करे तो उसमें रजामंदी सद्गुरु की मुख्य रखे और इतनी पहचान करता रहे कि मेरी सेवा सद्गुरु को पसंद है या नहीं, या मेरी नाराजगी का ख्याल करके कबूल कर रहे हैं। जो यह समझ में आ जावे कि इसमें सद्गुरु को तकलीफ है, सिर्फ मेरी हट से मंजूर कर रहे हैं, तो उस सेवा को फौरन छोड़ देवे। और जिसका ऐसा अंग है वही गुरुमुख बनेगा, और जिसकी ऐसी हालत नहीं है उसको मुनासिब है कि सत्संग नेम से करे और वचन को चित्त से सुने और याद रखे, तो उसका अंग बदलता जावेगा। वचन 153। अहंकार की मैल सब जीवों के हृदय में धरी हुई है, और जब तक यह न जावेगी तब तक परमार्थ नहीं बनेगा। और यह मैल बाहर मुख उपासना से नहीं जा सकती। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि अंतर्मुख उपासना की जावे, और इस उपासना का भेद सिवाय पूरे सद्गुरु के और कोई नहीं दे सकता है। इस वास्ते हर एक जीव परमार्थी को मुनासिब है कि पहले अपने वक्त का पूरा सद्गुरु खोजे और उनकी सेवा करे, तब काम पूरा बनेगा। वचन 154। इस जीव के सब बैरी हैं, कोई मित्र नहीं। मन जो 3 गुण से मिला हुआ है वह भी इस जीव को ऐसे देखता है जैसे बिल्ली
चूहे के खाने का इरादा रखती है। सिवाय इसके जो जीव काल के हैं और उसका हुक्म मानते हैं, यानी मन के कहने में चलते हैं, तो भी काल उनको दुख देता है। इसी तरह सब जीव दुखी रहते हैं, पर जो जीव सतगुरु के हैं उनके ऊपर सतगुरु की दया है और काल भी उनसे डरता है और उनका सहायक रहता है। इस वास्ते सबको चाहिए कि सतगुरु वक्त की शरण लेवें, तो यहाँ भी और वहाँ भी उनका बचाव और रक्षा होगी। वचन 155। जब कोई शख्स 1000-2000 आदमी भर्ती करना चाहता है। वचन 155। जब कोई शख्स 1000-2000 आदमी भर्ती करना चाहता है तो हजारों उम्मीदवार जमा होते हैं, पर उनमें से 150 काबिल पसंद निकलते हैं और बाकी दर्जे बदर्जे कम होते हैं और कोई बिल्कुल नालायक निकलते हैं। इसी तरह से जब संत सद्गुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो बहुत से जीव अनेक तरह की वासना लेकर आते हैं। जो निर्मल वासना परमार्थ की रखते हैं उनको सद्गुरु छांट लेते हैं और बाकी को उम्मीदवार करते हैं, और जो भाग्यवान परमार्थ के हैं वही संतों के सत्संग में ठहरते हैं। बाकी आप ही हट जाते हैं, उनसे वहाँ की झटक नहीं सही जाती, क्योंकि सच्ची और निर्मल चाह परमार्थ की नहीं रखते हैं। इस वास्ते संत भी उन पर जोर नहीं करते हैं, आइंदा के वास्ते दया करते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 15। राधा स्वामी मत संदेश। जो लोग कि सच्चे खोजी सत्य पद के हैं और अपने जीव के पूरे और सच्चे उद्धार के वास्ते दर्द के साथ सच्ची ख्वाहिश रखते हैं, यानी सच्चे परमार्थी हैं, और दुनिया की तरफ से उनके दिल में किसी कदर उदासीनता है, उनके वास्ते सत्य मत का भेद इस वचन में कहा जाता है। पहला, राधा स्वामी मत क्या है? राधा स्वामी मत को संत मत कहते हैं और यही मत सत्य मत है, यानी सत्य पद को लखाता है और उसका भेद समझाता है। दूसरा, राधा स्वामी नाम की सिफत। राधा स्वामी नाम कुल और सच्चे मालिक का नाम है, जो ईश्वर परमेश्वर और ब्रह्म परब्रह्म और आत्मा परमात्मा और खुदा और निर्वाण पद सबका निज करता है। ये नाम किसी का धरा हुआ नहीं है, इसको कुल मालिक ने मेहर और दया से आप प्रकट किया, यानी ये नाम ऊंचे देश में बगैर मदद जवान या बाजे के आप बोल रहा है, और उस धुन को बड़भागी अभ्यासी अपने घट में सुनते हैं। जो कोई इस नाम को उसके नामी और धाम और वहाँ पहुँचने के रास्ते का भेद लेकर प्रेम के साथ गावेगा, या उसका सुमिरन या ध्यान करेगा, या चित्त लगाकर उसकी धुन को अंतर में सुनेगा, वही कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और सद्गुरु की कृपा से भवसागर के पार जावेगा और परम आनंद को प्राप्त होकर काल के क्लेश और जन्म मरण के दुखों से बच जावेगा। अर्थ राधा स्वामी नाम की। राधा नाम आदि सुरत यानी आदि धुन का है, जो आदि शब्द से प्रकट हुई, और स्वामी नाम कुल मालिक यानी आदि शब्द का है। शब्द यानी आवाज प्रथम जहूर यानी प्रकाश कुल का है,
और यही सब रचना का करता है। या इस तरह समझो कि राधा यानी धुन उस चैतन्य धार का नाम है जो अनामी पुरुष स्वामी से आदि में प्रकट हुई और उसी को आदि सुरत कहते हैं। और स्वामी नाम उस पुरुष यानी कुल मालिक का है जो अकय और अपार और अनंत और अगाध और अनाम है और जिसके चरणों से धारा यानी धुन आदि में प्रकट हुई। आदि धारा यानी धुन अथवा आदि सुरत कुल रचना की करता है और इस वास्ते वही कुल रचना की माता है। और स्वामी यानी आदि शब्द कुल रचना का पिता है। जब ये धुन या धारा उलटकर स्वामी या शब्द की तरफ मुतवज्जह होवे तब इस धारा का नाम राधा और आशिक यानी प्रेमी और भक्त है और शब्द यानी स्वामी प्रीतम और माशूक है। जब तक कि ये धारा या धुन जारी है तब तक वह और शब्द दो समझे जाते हैं और जबकि वो धारा उलटकर शब्द यानी स्वामी में समा जावे तब एक हो गए यानी दो का फर्क जाता रहा। चौथा, खुलासा हाल रचना का। जो धारा की आदि में प्रकट हुई वह उत्तर कर किसी कदर फासले पर ठहरी और वहाँ उसने मंडल बांधकर रचना करी। इस स्थान का नाम अगम लोक है और जो धारा की वहाँ आकर ठहरी उसका नाम अगम पुरुष है यानी राधा स्वामी दयाल के तख्त का स्थान। जब अगम लोक की रचना हो गई तब वहाँ से भी धारा प्रकट होकर नीचे उतरी और किसी कदर फासले पर ठहर कर और वहाँ मंडल बांधकर उसने रचना करी। इसका नाम अलख लोक है और उस धारा का नाम अलग पुरुष है। अलग पुरुष से भी धारा प्रकट होकर और पहले दस्तूर के माफिक नीचे उतरकर जहाँ ठहरी और उसने मंडल बांधकर रचना करी उसका नाम सत्य पुरुष और सत्य लोक है। यहाँ तक निर्मल चैतन्य यानी रूहानी रचना हुई और राधा स्वामी दयाल आप इन स्थानों में व्यापक और मौजूद हैं। यहाँ काल क्लेश और दुख और दर्द और जन्म मरण नहीं है। ये सब स्थान दयाल देश या संत देश या निर्मल चैतन्य के देश कहलाते हैं। यहाँ का प्रकाश श्वेत रंग का है। बहुत अरसे तक इसी कदर रचना होकर रह गई और यहाँ की बासी सुरतें हंस कहलाती हैं और अनंत दीप रूहानी इन लोकों के गिर्द में पैदा किए गए उनमें हंस रहते हैं और अमी का आहार और पुरुष के दर्शन का विलास करते हैं। ऊपर जो धारा का जिक्र लिखा गया है वो धारा निहायत सूक्ष्म है कि किसी तरह नज़र नहीं आ सकती और न कुछ उसका आकार मालूम हो सकता है। जैसे चुंबक पत्थर को जब लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के सामने लाओ तो वो लोहे के टुकड़ों को अपनी धार के वसीले से खींचता है पर वो धारा उससे निकलती हुई बिल्कुल मालूम नहीं होती। ये दृष्टांत भी सर्वंकर के दुरुस्त नहीं है लेकिन सिर्फ धारा की सूक्ष्मता समझाने के लिए दिया गया है। सत्यलोक के मंडल के नीचे जो चैतन्य था वो श्याम रंग के गुबार से ढका हुआ था और जिस कदर की सत्यलोक से दूरी होती गई वो गुबार भी बढ़ता गया जैसे किसी चीज पर तय पे तय चढ़ी हुई होती है। सत्यलोक के नीचे से श्याम धारा भूरे रंग की प्रकट हुई और ये धारा भी चैतन्य थी जैसे कि ऊपर के लोकों की धारा चैतन्य है। इस धारा ने सत्य पुरुष से विनती करके आज्ञा मांगी कि सत्यलोक के मुआफिक रचना करे। तब उसको हुक्म हुआ कि नीचे के देश में जाकर रचना करे। इस धारा का नाम निरंजन यानी काल पुरुष है
और नीचे उतरकर यानी ब्रह्मांड में इसी का नाम पार ब्रह्म और ब्रह्म हुआ। ये श्याम धारा नीचे उतरी, पर वो मंडल बांधकर जैसे ऊपर की धाराओं ने रचना करी ऐसी रचना न कर सकी। तब उसने सत्यपुरुष से फिर विनती करके मदद मांगी। तब सत्यलोक से दूसरी धारा जर्द रंग की प्रकट करके नीचे उतारी गई। ये धारा सुरतों का भंडार लिए हुए आई और फिर इसने और पहली श्याम धारा ने मिलकर नीचे के देश में रचना करी। इस धारा का नाम ज्योति और आद्या है और नीचे के देश यानी ब्रह्मांड में इसी का नाम माया हुआ। पहले इन दोनों धारों ने ब्रह्मांड की रचना करी यानी ब्रह्म सृष्टि करी। इस देश में गुबार किसी कदर साफ और सूक्ष्म था, इस सबब से यहाँ की रचना भी सूक्ष्म हुई। सत्यलोक के नीचे एक स्थान यानी लोक रचा गया कि जिसको दयाल देश का द्वारा समझना चाहिए, और उसके नीचे एक भारी मैदान है जिसको महाशून्य कहते हैं, और वो दयाल देश और ब्रह्मांड यानी ब्रह्म और माया देश के बीच में हद के तौर पर है। फिर इसके नीचे 3 स्थान निरंजन और ज्योत ने रचे जो ब्रह्मांड की हद में शामिल है। नीचे के स्थान को सहस्रदल कमल कहते हैं, और जहाँ निरंजन और ज्योति का स्वरूप प्रकट है, और यही स्थान सब मतों का जो दुनिया में जारी है सिद्धांत पद है, यानी इसके ऊपर का हाल किसी मत की किताबों में नहीं लिखा है। सिर्फ जोगेश्वर ज्ञानी ब्रह्मांड की चोटी तक यानी सहस्रदल कमल के ऊपर 2 मुकाम तक गए, पर वहाँ का भेद उन्होंने गुप्त रखा। कहीं कहीं इशारे में वर्णन किया, लेकिन ब्रह्मांड के परे कोई नहीं गया सिवाय संत सद्गुरु के, जो कि सत्यलोक से आए और कुल रचना के भेद से आप ही वाकिफ थे। सहस्रदल कमल से 3 धारें सत रज तम, जिनको गुण और भी ब्रह्मा विष्णु और महादेव कहते हैं, पैदा हुई, और इन धारों ने नीचे के देश की रचना करी जिसको पिंड कहते हैं, और जिसमें 6 चक्र शामिल हैं। इस रचना में देवता और मनुष्य और पशु और बाकी कुल रचना चारों खान की शामिल है। यहाँ गुबार भारी था यानी स्थूल माया थी, इस सबब से यहाँ की रचना भी स्थूल हुई। और 4 खानों के नाम ये हैं। पहला जेरज जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा हुए, दूसरा अंडज जो अंडे से पैदा हुए, तीसरा स्वेदज जो पानी और पसीने से पैदा हुए, चौथा उद्भिज जो जमीन से पैदा हुए जैसे दरख्त वनस्पति वगैरह, और भी जो खान से पैदा हुए। इस दर्जे में सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ 5 दूत काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, और 4 अंतःकरण मन चित्त बुद्धि और अहंकार, और 10 इंद्रिय यानी 5 ज्ञान इंद्रिय, आँख कान नाक जवान रस लेने वाली, और त्वचा यानी खाल, और 5 कर्म इंद्रियाँ हाथ पाँव जवान बोलने वाली, पेशाब की और पाखाने की इंद्री बतौर औजार के वास्ते कार्रवाई उन शरीरों के सूक्ष्म और स्थूल रचना के लोकों में शामिल हुए। और इन लोकों में यानी सूक्ष्म और स्थूल लोक में माया ने अनेक तरह के भोग इन सब इंद्रियों के पैदा किए, और उन भोगों से मन और इंद्रिय अपना भोग विलास कर रहे हैं। सूरत की धार जो ऊंचे देश से आई, वो पहले मन को चैतन्य करती है, और मन के स्थान से जो धार सूरत और मन की मिलौनी से उठती है, वो इंद्रिय को चैतन्य करती है, और इन इंद्रियों के द्वारे वही धार
भोगों और पदार्थों में शामिल होकर उनका रस उन्हीं इंद्रियों के वसीले से मन को देती है। ये कार्रवाई स्थूल देह में बैठकर सुरत और मन इंद्रियों के वसीले से इस देश में कर रहे हैं।